हरे कृष्णा। अपने लास्ट एपिसोड में मैं आपको चंद्रवंश के बारे में बता रही थी। जो चंद्रवंश का डिस्क्रिप्शन काफ़ी लंबा था, तो उसको मैंने अब हाफ पार्ट में आज आपको उसके बारे में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये सब बताना चाहती हूँ कि ये जितनी भी सारी चीज़ें मैं आपको सूर्यवंश के बारे में और इनके पूरे वंशज कैसे चली हैं, चंद्रवंश कैसे चला है, यदुवंश, कुरुवंश, इन सारे वंशों के बारे में मैं अपनी नॉलेज कहाँ से गेन कर रही हूँ। सिर्फ इन्हीं वंशों की ही नॉलेज नहीं, पूरी भागवतम, जितनी भागवतम मैंने अभी तक आपको सुनाई है और जितनी भागवतम मैं आपको आगे सुनाने वाली हूँ, ये सारी के सारी मैं नॉलेज कहाँ से ले रही हूँ, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये श्री शुक सुधा सागर है और ये गीता प्रेस गोरखपुर की है। और ये जो होता है श्री शुक सुधा सागर जो है, ये श्रीमद् भागवतम का ही हिंदी रूपांतर है। और ये कंपैरेटिवली क्योंकि इसमें संस्कृत बिल्कुल भी नहीं है, तो ये मेरे लिए इजी था इसको रीड करना। और इसके अंदर मतलब सभी कहते हैं कि ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड है। वो बात अलग है कि इसका पैरामीटर्स इजी वाले क्या थे, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत 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 ही टफ रही है। तो ये पूरा का पूरा श्रीमद् भागवतम महापुराण का ही है। यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा ही श्रीमद् भागवतम 12 स्कंधों की सरल हिंदी व्याख्या जो है, ये सारे इसके इंडेक्सेस हैं। तो ये सारा जो था ये मैं आपको, और ये 1000 समथिंग पेजेस की है ये, तो ये सारी की सारी मैंने रीड करी है। और इसके बाद फिर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने रीड करने के बाद अभी जब मैं आपको भागवतम सुनाती हूँ, मैं इसमें से एकदम डायरेक्ट नहीं सुनाती। उससे पहले मैंने अपनी भागवतम आपको अपनी वीडियोस आप तक पहुंचाने से पहले मैंने अपनी भागवतम पहले लिख ली थी। मैं आपको सारी स्टोरीज अपनी लिखी हुई भागवतम में सुनाती हूँ, और ये भागवतम मैंने सारी इसी में से ही लिखा है। ये वाला शुक सुधा सागर है, इसी के ही भागवतम, क्योंकि बहुत टफ थी, बहुत मोटा था, बहुत सब कुछ था इसके अंदर। तो मैंने उसको मतलब इनिशियल डेज़ में तो मैंने इसको अपने लिए ही बनाया था कि कभी मुझे भागवतम दोबारा पढ़नी पड़े तो मुझे उतना ज़्यादा समय ना देना पड़े पढ़ने के लिए। उसके बाद लेटर फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं सब लोगों तक भी अपने भागवतम पहुंचाऊंगी। तो ये मैंने लिखा है अपने भागवतम। तो इसके साथ जैसे मैं आपको इस पूरा तो अब नहीं दिखाऊंगी, जैसे ये बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है, हरिओम तत्सत। भगवान कौन है जो संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण त्याग से युक्त हैं, वे भगवान हैं। और मैंने वैसे इसके अंदर काफ़ी सारी पिक्चर्स भी लगाई हैं भगवान की, बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर्स लगाई हैं। ये मैंने इंडेक्स बनाया है पूरा, और इस भागवतम को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया, क्योंकि एक पार्ट बहुत हैवी हो जाता टू मैनेज। इसको 2 पार्ट्स में बनाया। फर्स्ट पार्ट के अंदर, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर मैंने फर्स्ट से लेकर 9th स्कंद तक पूरा लिखा है, और दूसरे भागवत में 10th, 11th, 12th स्कंद और महात्म में लिखा है। ये परिचय है, ये मैंने स्तुति लिखी है। भगवान स्तुति से बहुत प्रसन्न होते हैं, मैंने स्तुति लिखी है। स्तुति भागवतम में बहुत जगह दे रखी है, तो भागवतम में जहाँ जहाँ स्तुति देखी उनका कलेक्टिव क्या निचोड़ निकलता है, मैंने वो स्तुति बनाकर यहाँ पर लिखी है। ये सारी स्तुति है। उसके बाद विष्णु स्तुति लिखा है, विष्णु स्तोत्रम लिखा है, और ये मधुराष्टकम लिखा है। ये भागवतम भगवान की आरती लिखी है। और उसके बाद फिर ये मेरी भागवतम शुरू होती है, जो मैंने इस तरह से काफ़ी सारे पेजेस के अंदर पूरा लिखा हुआ है। ये सब मैंने डायग्राम्स भी, जो मैं आपको बताती हूँ कि मैं डायग्राम्स बनाती हूँ, ये सारे डायग्राम्स बनाकर ही मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। ये सब कुछ मैंने अपने लिए ही करा था वैसे तो, मगर मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मैं ये सब चीज़ें आप लोगों तक पहुँचा पा रही हूँ। इससे मेरा पढ़ने का पर्पज़ और मेरी सारी मेहनत ऐसा लगता है मुझे सफल हो रही है। तो ये सारा मैंने पूरा लिखा है। ये फ़्लो चार्ट्स भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, जो मैं आपको बताती हूँ, मनवंतर की कहानियाँ सुनाती हूँ। और जो सारा फ़्लो चार्ट्स मैंने आपको अभी फैमिली ट्रीज़ दिखाए हैं मैंने आपको, ये सारे फैमिली ट्रीज़ भी देखिए कितना सब कुछ है होता है इसके अंदर लिखने वाले के लिए। ये सारे फैमिली ट्रीज़ थे जिनको मैंने शॉर्टकट करके एकदम ही आपको छोटे में समझाने की कोशिश करी है। ये सारे फैमिली ट्रीज़ हैं, सारा जितना भी लिखा हुआ है पूरा, ये सब कुछ वही हैं जो मैं आपको बहुत छोटे में समझा रही हूँ। ये सारा वही सब चीज़ है।
यहाँ पर देखिए सारी वंशज वगैरह के बारे में, भरत वंश का वर्णन मैंने लिखा हुआ है, ये सारा उस तरीके से है। एक चीज़ तो ये हो गई। आपको जल्दी से अपना सेकंड पार्ट भी दिखा देती हूँ। इसके अंदर में मैंने बहुत सारे पिक्चर्स लगाई हैं। पिक्चर्स इंटरेस्टिंगली इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि हर कदम पर जब आपको भगवान की फ़ोटो नज़र आती है और आप उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, उन्हीं के बारे में जान रहे हैं, अपने मन के अंदर आप भगवान को ही उतार रहे हैं, तो उस समय ये फ़ोटोज़ ऐसी आपके मन में एक छाप छोड़ जाती हैं कि आपका दिल बहुत खुश हो जाता है। तो ये सारा का सारा ये पूरा मैंने श्रीमद् भागवतम में से लिखा। मुझे काफ़ी मेहनत लगी है सब लिखने में, बट मैं बहुत खुश हूँ इस मेहनत को करके। मतलब मेरी ये मेहनत वर्थ रही मेरी लाइफ टाइम के लिए। तो आइए अब मैं आपको चंद्रवंश के बारे में जो मैं बता रही थी उसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको चंद्रवंश का सेकंड पार्ट में बताना चाहती हूँ कि हमने लास्ट एपिसोड में मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक दे दूँगी, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तब आप इसके बाद उसको इसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो जहाँ मैंने छोड़ा था उसके बाद मैं बता रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि ययाति था, ययाति की 2 पत्नियाँ थी, एक देवयानी थी, एक शर्मिष्ठा थी। तो शर्मिष्ठा जो थी, शर्मिष्ठा के 3 पुत्र थे, द्रुह्यु, अनु और पुरु। जो अनुपुत्र था उसके आगे की वंशज के अंदर अधिरथ हुए थे, और अधिरथ का बाद जो थे उसी वंशज में आगे कर्ण हुए थे। कर्ण कुंती के पुत्र थे और कुंती ने उनको जब नदी में बहा दिया था तो अधिरथ ने ही उनका पालन पोषण करा था। अब मैं वापस इधर आती हूँ। उनके 3 पुत्र शर्मिष्ठा और ययाति के 3 पुत्रों में से एक थे पुरु। पुरु के वंश में ही आगे चलकर दुष्यंत हुए थे। दुष्यंत का विवाह शकुंतला से हुआ था। दुष्यंत शकुंतला के ही भरत हुए थे। इन्हीं भरत से भरत वंश बना था। भरत के आगे के वंशज में आकर हस्ती हुए थे। हस्ती के 3 पुत्र हुए थे, अजमीर, द्विमीर और पुरुमीर। यहाँ तक का मैंने आपको पिछली बार बताया था। हम अब आगे करते हैं। जो अजमीर था, अजमीर की जो एक पत्नी नलिनी थी, नलिनी से ये वंश चला था। तो थोड़ा मैं पहले आपको अजमीर और नलिनी के बारे में बता देती हूँ। अजमीर और नलिनी के भम्याश्रव नाम के पुत्र हुए थे। भयमाश्रव के 5 पुत्र हुए थे जो पांचाल कहलाए थे। हमने भागवत वो देखा है, महाभारत देखा है, तो उसमें पांचाल नरेश हमने सुना है। तो पांचाल नरेश जो थे, इनके 5 जो ये भम्याश्रव के जो 5 पुत्र थे, यही पांचाल कहलाए थे। इन पांचाल के इनका फिर एक था, इन 5 में से एक था मदगल। मदगल जो था, इनसे ही मादगल्य गोत्र की उत्पत्ति हुई है। मदगल के पुत्र हुआ था दिवोदास और पुत्री हुई थी अहिल्या। अहिल्या का विवाह हुआ था गौतम ऋषि से। इनका नाम भी हमने कई बार सुना है। तो ये अहिल्या जो थी, अहिल्या किसकी थी? पुत्री थी, मदगल की पुत्री थी। तो अहिल्या और गौतम ऋषि के जो पुत्र हुए थे, शतानंद हुए थे। शतानंद की वंशज में आगे चलकर शरद्वान हुए थे। शरद्वान के एक पुत्र हुआ था कृपाचार्य और एक पुत्री हुई थी कृपि। तो कृपाचार्य और कृपि जो थे, ये भी हमने महाभारत के अंदर देखा था। इनके रोल्स को भी हमने देखा है और महाभारत में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी था। इसलिए कृपाचार्य और कृपि जो थे, आप ये याद रखिएगा कि ये दोनों जो थे वो शरद्वान के पुत्र थे। और ये कहाँ से निकल के आए थे? ये अहिल्या और गौतम ऋषि की वंशज में आगे आए थे। और गौतम ऋषि, अहिल्या, ये पंचाल नरेश जो थे, पंचाल जो थे, उनकी वंशज में आगे जाकर कृपाचार्य और कृपि हुए थे। और दोनों को ही राजा शंतनु ने पाला था। उसके बाद यहाँ पर जो दिवोदास है, इनका मदगल का पुत्र दिवोदास था। दिवोदास के मित्रेयु हुए थे। मित्रेयु के 4 पुत्र हुए थे, उसमें से एक था सोमक। सोमक के 2 पुत्र हुए थे, उसमें से एक था प्रशत। प्रशत के ही आगे जो पुत्र हुए थे वो द्रुपद थे। और द्रुपद के एक पुत्र था धृष्टद्युम्न और पुत्री थी द्रौपदी। तो हमारे लिए, क्योंकि मेरे को इन सब का बताने के लिए मैं इनके नाम जो हैं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नेम्स हैं, इनके लिए मैंने सिर्फ आपके उतना ही डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ें बता रही हूँ जो नाम हमको जानने चाहिए, जिनके बारे में हम पहले से भी थोड़ा बहुत जानते हैं। तो ये कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी वजह से मैंने इस वंशज को आपको बताना चाहा है। उसके बाद अजमीर की एक पत्नी और भी थी। उन पत्नी से इनके पुत्र हुआ था जयद्रथ। जयद्रथ का भी नाम आपने काफ़ी सुना होगा। जयद्रथ की ही वंशज के अंदर आगे जाकर एक नीप राजा हुआ था। नीप कौन थे? ये सुखदेव की कन्या से इन्होंने ही विवाह करा था। और सुखदेव तो आपको पता ही होगा, सुखदेव जी ने ही ये कहानी राजा परीक्षित को पूरा श्रीमद् भागवतम 7 दिन में सुनाया था।
उसके बाद अजमेर का एक पुत्र और भी था, उसका नाम था ऋक्ष। ऋक्ष का बाद में चलकर एक पुत्र हुआ संवरण। संवरण का विवाह हुआ तप्ती से। ये तप्ती कौन है? तप्ती मैंने आपको अपने जो सूर्यवंश का मैं के बारे में आपको बता रही थी, तो तप्ती मैंने आपको बताया था ये विवस्वान की पुत्री थी। विवस्वान कौन थे? जो सूर्यदेव हैं, जो अदिति के पुत्र थे, जो 12 सूर्य, उनमें से एक विवस्वान जो था, विवस्वान की पुत्री तप्ती थी, जो शनि की बहन भी थी। तो तप्ती का विवाह संवरण से हुआ था। संवरण कौन थे? अजमेर के ही पुत्र, अजमेर वाले के ऋक्ष और ऋक्ष के पुत्र संवरण थे। इनसे विवाह हुआ था तप्ती का। इन दोनों के विवाह के बाद इनके जो पुत्र हुआ था वो हुआ था कुरु। अब यहाँ से कुरुवंश स्टार्ट होगा। ये जो कुरु थे यही कुरुक्षेत्र के स्वामी थे और कुरु ही से ही कुरुवंश स्टार्ट हुआ है। कुरु के बाद इनके 3 पुत्र हुए, नहीं 4 पुत्र हुए इनके। एक हुआ जहनु, एक सुधन्वा, एक परीक्षित और एक निषधाश्व। ये परीक्षित जो नाम है, ये परीक्षित, राजा परीक्षित की जो कहानी हम जानते हैं, ये डिफरेंट परीक्षित है। तो अब हम इसके अंदर यहाँ पर जो सुधन्वा है, सुधन्वा का मैं आपको बता देती हूँ। सुधन्वा जो के बाद आगे की वंशज में बृहद्रथ हुए थे। बृहद्रथ की 2 पत्नियां थी। 2 पत्नियों में से एक पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े निकले। उनकी माता ने उन्हें फेंक दिया। तब जरा नाम की राक्षसी ने उन्हें जोड़ दिया। वही बालक हुआ जरासंध। जरासंध का नाम भी आपने महाभारत में सुना होगा। जरासंध का एक पुत्र था सहदेव और 2 पुत्री थी। एक थी अस्ति और एक प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति जो थी कंस की पत्नियां थी। तो मतलब कंस की पत्नी अस्ति प्राप्ति जरासंध की बेटी थी। और उसके बाद सहदेव के बाद ये वंश 63 वंश तक आगे और चला है। उसके बाद एक इनका ही कुरु का एक बेटा था जहनु। जहनु के बारे में मैं आपको ऊपर से शुरू कर रही हूँ। जहनु का जो पुत्र हुआ था वो हुआ था प्रतीप। प्रतीप के 4 पुत्र प्रतीप के 3 पुत्र हुए थे, देवापी, शंतनु और बहलीक। जो देवापी थे वो वन में चले गए थे, इसलिए शंतनु को राजा बनाया गया था। ये शंतनु है। शंतनु का विवाह जो था वो सत्यवती से हुआ था। तो इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको वो बता देती हूँ। पिछले जन्म में शंतनु का नाम महाविष था। इस जन्म में भी वे अपने हाथ से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था। शांतनु द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैमिष्टिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ था। तो यहाँ तक तो इनके बारे में यही है। इन्हीं दाशराज की कन्या जो शांतनु जो थे, इनका जो विवाह सत्यवती से हुआ था। तो इन्हीं दाशराज की कन्या सत्यवती व पराशर जी के द्वारा व्यास जी अवतीर्ण हुए थे। जो व्यास जी जिन्होंने सारे वेद पुराण हमारे लिखे हैं, तो वो व्यास जी जो थे वो सत्यवती और पराशर के पुत्र थे। और सत्यवती इनकी जो शंतनु थे इनकी पत्नी भी थी। उसके बाद जो शंतनु था, ये भीष्म का मैंने आपको बता दिया। शंतनु की सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य 2 पुत्र हुए थे। चित्रांगद को गंधर्वों ने मार डाला था। विचित्रवीर्य की भी समय से पहले ही टाइम पर मृत्यु हो गई थी। इनकी 2 पत्नियां थी, तो तब तक इनकी कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुई थी। तो इनकी 2 पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका। उस समय इनके पूरे वंश को संभालने, कुरुवंश को संभालने के लिए कोई नहीं था। तो उस समय जो इनकी माता थी, जो शंतनु की पत्नी सत्यवती थी, सत्यवती मैंने अभी आपको बताया, सत्यवती पराशर के साथ जो उनका विवाह पहले हुआ था, तो इनके एक पुत्र व्यास जी भी थे। तो सत्यवती फिर व्यास जी को बुलाती हैं, क्योंकि उनका कोई अपने पुत्र नहीं थे, तो व्यास जी को बुलाती हैं। तो व्यास जी से अंबिका, अंबालिका और उनकी एक उसी महल की एक दासी, इन तीनों के साथ व्यास जी का पुत्र होते हैं धृतराष्ट्र, एक होते हैं पांडु और दासी से होते हैं विदुर जी। धृतराष्ट्र के साथ गंधारी का विवाह हुआ तो 100 पुत्र हुए, वो कौरव कहलाए। पांडु के साथ कुंती का विवाह हुआ और पांडु के साथ माद्री का भी विवाह हुआ था। माद्री का जो विवाह हुआ था उनसे नकुल, सहदेव हुए थे। और पांडु और कुंती के भी छोटी सी कहानी है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। मैंने आपको अभी बताया जैसे कि पांडु जो थे, पांडु का विवाह कुंती से हुआ था। तो जो पांडु थे उनको शाप मिल गया था, इस वजह से उनके कुंती के साथ उनका कोई पुत्र नहीं हुआ था। तो उस समय कुंती के इंद्र के साथ जो उन्होंने इंद्र देवता से उन्होंने पुत्र मांगे थे, तो इंद्र देवता से कुंती के जो पुत्र हुए थे वो सारे वो धर्म, वायु, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए थे। तो 5 पुत्र उनके कुंती के इंद्र के साथ हुए थे।
अब कुंती कौन थी? कुंती का नाम भी पहले प्रथा था, तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। शूर के मित्र कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी, इसलिए शूरसेन ने अपनी पुत्री प्रथा उनको गोद दे दी थी। प्रथा ने दुर्वासा ऋषि से देवताओं को बुलाने की विद्या सीखी थी। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए प्रथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आह्वान किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे। तब प्रथा ने उनसे क्षमा मांगी कि मैंने तो परीक्षा के लिए इस विद्या का प्रभाव देखने के लिए आपको बुलाया था, अब आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए। तब सूर्य भगवान ने कहा कि मेरा आना निष्फल नहीं हो सकता, अतः मैं तुम्हें एक पुत्र देता हूँ। इस प्रकार प्रथा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो सूर्य के समान तेजस्वी था। प्रथा लोक निंदा के डर से उस शिशु को नदी में जल में बहा आती है। वही शिशु जो था अधिरत्न, मैंने अभी आपको बताया, अधिरत्न को तट पर मिला था और उसने ही उसको पाला था और जिसका नाम कर्ण था। इसी प्रथा का विवाह पांडु, जो मैंने आपको बताया कि जो पांडु थे उन्हीं से ही बाद में आकर विवाह पांडु के साथ हुआ प्रथा का, और कुंती भोज ने प्रथा का पालन करा था, इसी कारण उनका नाम फिर कुंती पड़ा था। अभी मैंने आपको बताया कुंती और इंद्र के धर्म वायु, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए थे। युधिष्ठिर के प्रति विघ्न हुए थे, भीम के श्रुतसेन हुए थे, और अर्जुन और सुभद्रा के जो पुत्र हुए थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु के ही पुत्र राजा परीक्षित हुए थे, जिन राजा परीक्षित को शाप मिला था कि वो 1 हफ्ते में मर जाएंगे। उसके बाद शुभदेव जी ने उनको 1 हफ्ते के ना 1 सप्ताह के अंदर श्रीमद् भागवतम महापुराण पूरा सुनाया था। यहाँ तक तो आपको ये सारा का सारा मैंने पूरा बता दिया। चंद्रवंश जो था ये मोस्ट ऑफ मतलब पूरा ऑलमोस्ट कवर कर दिया है मैंने। बीच बीच में से काफ़ी कुछ मैंने आपको लिखी हुई अपने भागवत में दिखाया कि ये वंशज तो बहुत लंबी लंबी हैं, बट मैंने जहाँ जहाँ जो जो इंपॉर्टेंट नेम्स तक पहुँचने के लिए जिन लोगों का सहारा लेने की ज़रूरत थी उसके हिसाब से मैंने आपको ये सारा समझाया है। अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताती हूँ। एक राजा थे देवमीड़। देवमीड़ का जो पुत्र थे वो शूरसेन थे। शूरसेन का विवाह मरीषा से हुआ था। शूरसेन और मरीषा के 10 पुत्र हुए थे। उन 10 पुत्रों में से एक वसुदेव थे। वसुदेव जो थे इन्होंने देवक के 7 पत्नियों से विवाह किया था। देवक कौन थे ये भी आप मेरे अपने लास्ट वाले एपिसोड में देखेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना लिंक शेयर कर रही हूँ। तो देवक की जो पुत्रियाँ थी जिसमें देवकी भी थी, तो उन 7 से जो वसुदेव जी का विवाह हुआ था। और जो इनकी 5 बहनें थी, वसुदेव की 5 बहनें मतलब शूरसेन और मरीषा की 5 पुत्रियां थीं, उसके अंदर एक प्रथा थी। मैंने अभी आपको बताया था कि प्रथा की कहानी कि जो शूर राजा थे इन्होंने अपने मित्र को मतलब अपने मित्र की कहानी अभी मैंने आपको बताई थी कि इन्होंने कैसे प्रथा का नाम फिर कुंती इन्होंने अपने बेटी को उनको दे दिया था। तो ये प्रथा थी, ये कुंती थी। उसके बाद एक पुत्री थी श्रुतसवा, एक थी श्रुतदेवा, एक श्रुतकीर्ति और एक राजाधिदेवी। ये 5 पुत्रियां थी शूरसेन और मरीषा की। श्रुतसवा का विवाह दमघोष से हुआ था और इनका जो पुत्र हुए थे शिशुपाल हुए थे। ये आपको दमघोष, शिशुपाल, ये शिशुपाल, विदुरथ, दंत वक्त्र, इन सब का ही भगवान श्री कृष्ण ने वध करा था, क्योंकि ये अपने पिछले जन्म की वजह से इस जन्म के अंदर इस प्रवृत्ति के हुए थे। उसके बाद श्रुतदेवा का प्लस वृद्ध शर्मा जो इनका विवाह हुआ था, इनके विदुरथ और दंतवक्त्र हुए थे। दंतवक्त्र जो थे हिरण्याक्ष का पूर्व जन्म, ये हिरण्याक्ष थे पहले के जन्म के अंदर, तो इनका भी वध उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने करा था। एक श्रुतकीर्ति का विवाह धृष्टकेतु से हुआ था। इनकी पुत्री एक भद्रा हुई थी। एक राजाधिदेवी बताया मैंने आपको, बहन जो इनकी जो पुत्री थी, तो इनका एक पुत्री हुई थी मित्रविंदा। उसके बाद वसुदेव का विवाह 7 से हुआ था, 7 देवक के 7 पुत्रियों से होता। तो 7 के बारे में मैं अभी आपको यहाँ नहीं बता रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता देती हूँ। वसुदेव का विवाह देवकी से हुआ था। इनके 8 पुत्र हुए थे, हम सब जानते हैं। एक था कीर्तिपद, एक था सुषेण, एक भद्रसेन, एक ऋजु, एक समर्दन, भद्र, बलराम और श्री कृष्ण थे। वसुदेव का रोहिणी के साथ 7 पुत्र हुए थे, जिसमें से एक नाम बलराम जी का है। बलराम जी यहाँ पर भी है। बलराम जी यहाँ पर भी कैसे? बलराम जी वास्तव में तो वो देवकी के गर्भ में थे, उनके गर्भ से निकाल कर उनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया था। तो जो रोहिणी ने ही बलराम जी को फिर जन्म दिया था।
वसुदेव और एक कौशल्या थी उनकी पत्नी, उनसे जो हुआ था केशी हुए था, और केशी का विवाह इला से हुआ था। और ये ही जो थे उरुवल्क आदि प्रधान यदुवंशियों से को उत्पन्न इन्होंने ही किया था। मतलब इनके बाद और जो यदुवंशी थे इन्हीं के साथ आगे प्रधान यदुवंशी उत्पन्न हुए होंगे। तो आज मैंने आपको चंद्रवंश पूरा कंप्लीट सुना दिया है, बता दिया है कि किस तरह से जो कृष्ण भगवान का जो परिवार था वो यदुवंशी क्यों कहलाए थे, वो कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई थी, सूर्यवंश क्या था। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि मे बी शायद मैं आने वाले टाइम के अंदर एक छोटी सी वीडियो और इस पर बनाऊँगी, जिसके अंदर जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, जितने भी हम 23-24 अवतार जो मानते हैं, तो वो जो अवतार थे वो सूर्यवंश और चंद्रवंश में से ही निकले होंगे, बट ऑब्वियस है क्योंकि वंश ये दो थे। तो सूर्यवंश में वो कहाँ कहाँ किस किस समय पर आए, और चंद्रवंश में वो किस किस समय पर आए। तो ये 24 अवतार अगर मैं आपको मैं बताऊंगी नाम, तो मैंने बताया भी था अपनी एक वीडियो के अंदर, तो 24 नाम हम बताएंगे तो हम सिर्फ ऐसे मतलब जस्ट टू नो हम याद सा कर लेते कि हाँ अच्छा ये अवतार ये अवतार ये अवतार। बट वो अगर हम उनकी स्टोरीज हम जानते हैं और हमको ये पता चल जाता है कि हाँ ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हुए थे, ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हुए थे, ये वो इस कार्य के लिए हुए थे, वो उस कार्य के लिए हुए थे, तो हम लोगों को ना ये बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। और हमको ये समझ आ जाता है कि मतलब भगवान के कार्य जो थे वो कितने सिस्टमेटिक थे, कितने सब चीज़ें करने के लिए वो आए थे यहाँ पर। तो कोशिश करूँगी, मतलब इसके लिए मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये सब चीज़ भी आप तक अच्छे से पहुँचा सकूँ। अब आने वाली वीडियोज़ के अंदर अब हम लोगों का यह 9th स्कंद यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 10th 11th 12th स्कंद के अंदर अब भगवान श्री कृष्ण का अब जन्म भी आएगा, और सारा सब कुछ अब असल में अब आएगी भक्ति। कृष्ण कौन है, कृष्ण ने क्या करा, अब सिर्फ हमारा समर्पण आएगा, क्योंकि अभी तक तो हमारी नॉलेज बढ़ रही थी, अभी तक हम सिर्फ नॉलेज पर काम कर रहे थे कि यूनिवर्स कैसे बना, ये सब दिन रात कैसे होते हैं, ब्रह्मा जी कौन थे, प्रलय कैसे आती है, वंशज कहाँ पर है। ये सिर्फ हमारी 9th स्कंद तक श्रीमद् भागवतम हमको नॉलेज देता है बस। नॉलेज के बाद अब आता है हमारा भगवान श्री कृष्ण का, विष्णु भगवान के बारे में। अब ऑनवर्ड्स जो है अब हमारे अंदर भक्ति जागृत होगी कृष्ण के प्रति, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और 9th स्कंद तक जो भागवतम है, जैसे मैं आपको 1000 अप्रॉक्सीमेट चैप्टर्स अगर हम पेजेस हैं, तो 500 पेजेस के अंदर जो है वो 9th स्कंद तक 500 पेजेस कवर होते हैं। अभी हमारी भागवतम हाफ हुई है, अब वापस 500 पेजेस अभी और बचते हैं, तो वो 500 पेजेस हैं, हमें 3 स्कंद ही आते हैं बस, 10th 11th 12th और महात्म्य में आता है। तो ये सारा का सारा अब हाफ जो भागवतम है वो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के बारे में ही है। और मैं चाहूँगी कि आप उन सबको अपना समय निकाल कर ज़रूर सुनें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।